शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट का मतलब क्या, किसी और का लॉस, जानेंगे हम इस वीडियो में। सपोज आपने 100 रुपये में किसी शेयर खरीदा और 150 में बेच दिए, तो 50 रुपीज 50 रुपया आपका मुनाफा। तो क्या ये मुनाफा, ये तो आसमान से तो नहीं गिर रहा है, तो ये मुनाफा 50 रुपया क्या किसी और का नुकसान, उसी का डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम प्रसेनजीत पॉल और मेरी लिखी हुई किताब हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट इज स्टिल द हाईएस्ट रेटेड बुक रिटन बाय एनी इंडियन ऑथर। एंड मैं खुद 2010 से इंडियन शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट का मतलब किसी और का लॉस है या नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। तो उसका हम बेसिक में हम पहले बता देते कि देखिए, जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस है, बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा का जरूरत है, राइट। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा एक तो है बैंक लोन। नाउ द प्रॉब्लम इज, देखिए, अगर आप बैंक लोन लेंगे तो उस बैंक लोन को आपको विथ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। मतलब से फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 करोड़ का बैंक से लोन लिया तो ऑब्वियसली 100 करोड़ का 100 करोड़ नहीं, उससे कहीं मतलब ज्यादा आपको एज एन EMI यू हैव टू रीपे। तो बिजनेस के पास वो एक ऑप्शन है बैंक लोन, लेकिन उसमें दिक्कत यही है कि पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? शेयर मार्केट में लिस्टिंग, जिससे क्या है, जिससे पैसा चुकाने का कोई बात नहीं है। इवन और इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से, देखिए, जैसे आज आप जितने भी कंपनी शेयर मार्केट में देख रहे हैं, रिलायंस, ITC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो रिलायंस का जो है धीरूभाई अंबानी कई साल पहले उन्होंने क्या कहा था कि ठीक है, धीरूभाई अंबानी पहले क्या था, उनके पास रिलायंस का 100% ओनरशिप थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे पास 100% ओनरशिप, अब मैं अपना ओनरशिप का से फॉर एग्जांपल 30% में मार्केट में लिस्ट कर रहा हूं और बाकी 70% अपने पास उन्होंने रख रहा है। तो ये जो 30% जो ओनरशिप शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा है, जो शेयर में आ रहा है, वो जो ये जो सबसे पहले कंपनी जब लिस्ट हो रहा है, इसको हम IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आपने से बहुत ये टर्म IPO सुना ही होगा। तो IPO में क्या होता है, कंपनी से फॉर एग्जांपल अनाउंस किया मुझे 100 करोड़ चाहिए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और उस 100 करोड़ के बदले में मैं अपना ओनरशिप का 30% जनरल पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो अब से फॉर एग्जांपल जितने भी शेयर होल्डर्स IPO सब्सक्राइब किया, IPO सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर उसके बाद उसी शेयर लिस्टेड हुआ। अब याद रखिए, IPO में कंपनी के पास, कंपनी का जो ओनर, उनके पास पैसा चला गया। उसके बाद जब मार्केट में उसी कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ, फॉर एग्जांपल IPO ने 100 रुपया, IPO प्राइस था 100 रुपया, उसके बाद जो लिस्टिंग डे हुआ उसमें प्राइस क्या हुआ? 120। तो ये जब लिस्टिंग डे में फिर 120 से 130, 130 से 140, 50, ये सब ऊपर नीचे जो हो रहा है, इससे कंपनी का कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि से फॉर एग्जांपल आज रिलायंस का शेयर 2000 से 2010, 2020 हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 2000 से 2020 हो रहा है मतलब मुकेश अंबानी के पास एक्स्ट्रा 20 रुपया आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आज अगर 2000 से मान लीजिए 500 रुपया नीचे आ गया रिलायंस का शेयर, ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसे मुकेश अंबानी को खुद अपना जेब से 500 रुपया देना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अब ऑब्वियसली अब सवाल यह है, तो अगर ऐसा ही है तो ऑब्वियसली शेयर का प्राइस ऊपर जाने से कंपनी का जो प्रोमोटर्स, ओनर्स, उनका क्या फायदा? फायदा है, बहुत सारा फायदा है। एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे जितना कंपनी का जो शेयर प्राइस जितना बढ़ेगा, कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ेगा। जितना वैल्यूएशन बढ़ेगा, उसी कंपनी बाद में बैंक लोन और चीप रेट में मिलेगा। से फॉर एग्जांपल आज अगर आप बैंक में जाएंगे तो किसी रेट में आपको लोन मिलेगा, लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी बैंक के पास जाएगा, उसको ऑब्वियसली बहुत कम इंटरेस्ट रेट में उसको लोन मिल जाएगा, क्योंकि उनका इतना बड़ा वैल्यूएशन है, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड ऑल। एंड उससे क्या होता है, ओवरऑल कंपनी का नेट वर्थ एंड प्रोमोटर का नेट वर्थ भी बढ़ता है। वो बात अलग है, वो पूरा अलग डिस्कशन। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी ने IPO में पैसा उठा लिया, मतलब जो ओनरशिप बेच के पैसा उठा लिया, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाए नीचे 10-20 रुपया जो हर दिन ऊपर नीचे हो रहा है, इससे कंपनी का जो ओनर्स, प्रोमोटर्स, उससे कुछ मतलब नहीं। तो ये 10 रुपया 20 ऊपर नीचे ये क्यों हो रहा है? सिंपल बात, सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी चीज़ का मतलब आप पूरा दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर प्राइस अगर देखेंगे, इट कैन बी वेजिटेबल्स, इट कैन बी एनीथिंग, तो अल्टीमेटली सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड्स प्राइस। सप्लाई डिमांड का एक मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल ऐसा है कि जैसे जमीन, बहुत लोग क्या है लैंड खरीदते हैं या फ्लैट्स खरीदते हैं, तो आप जमीन पकड़ लीजिए। तो जमीन क्या है,
कि सप्लाई इज फिक्स्ड, मतलब ऐसा तो नहीं है कि द एंटायर अर्थ इज एक्सपेंडिंग, मतलब हम लोगों का जो एरिया वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। तो जमीन फिक्स्ड है, लेकिन क्या है उसका जो डिमांड वो बढ़ रहा है विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बहुत लोग मतलब टायर 1 टायर 2 सिटी से मेट्रो पे आ रहा है, तो ये जो मेट्रो एरिया का जो मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, जमीन का डिमांड बढ़ रहा है। सप्लाई तो फिक्स्ड है, मतलब जो कोलकाता एरिया या मुंबई एरिया या आप अगर पूरा इंडिया का ही अगर पकड़ लीजिए, इंडिया का एरिया तो फिक्स्ड है, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो जमीन का डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है मतलब ज़्यादातर लोग ज़्यादा प्राइस में खरीदना चाह रहा है, तो इसीलिए जमीन का प्राइस बढ़ रहा है। शेयर का प्राइस भी ऐसे ही, मतलब नॉट ओनली शेयर, एवरीथिंग, मतलब सप्लाई डिमांड, अगर सप्लाई फिक्स्ड है, शेयर का भी आप पकड़ सकते हैं कि सप्लाई ऑलमोस्ट फिक्स्ड, नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, ओवरऑल मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है। तो डिमांड, अगर ज़्यादा इन्वेस्टर्स किसी शेयर खरीदना चाहेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, अगर ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसको नहीं खरीदना चाहेंगे, मतलब डिमांड अगर कम रहा तो प्राइस गिरेगा, सिंपल। अब देखिए वो जो ज़मीन का हमने एग्जांपल लिया, सपोज टुडे मैंने किसी एक ज़मीन, किसी एक लैंड 10 लाख रुपया में खरीदा, ठीक है। अब 5 साल बाद मैंने उस 10 लाख का किसी और को 15 लाख में बेच दिया, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। और याद रखिए मैं बेच दिया मतलब मैं बेच रहा मतलब किसी और खरीद रहा है। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है, आप आज अगर किसी शेयर खरीद रहे हैं मतलब किसी और बेच रहा है, या आप अगर बेच रहे हैं मतलब किसी और खरीद रहा है। तो मैंने जो ज़मीन 10 लाख में आज खरीदा, 5 साल बाद 15 लाख में किसी और को बेच दिया, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। अब उन्होंने क्या किया, और 2-3 साल बाद 20 लाख में किसी और को बेच दिया, ठीक है, उसका भी प्रॉफिट हो गया 5 लाख। फिर उन्होंने और कुछ सालों बाद उस 20 का 25 लाख में बेच दिया। तो ये जो एंटायर चेन जो चल रहा है, जमीन पे ऐसा होता ही है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो एंटायर चेन चल रहा है इसमें हर एक बंदा का प्रॉफिट हुआ, ऐसा किसी का नहीं हुआ कि बीच में किसी का लॉस हो रहा है, राइट। हर एक बंदे का प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मतलब किसी एक का लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है। रादर क्या हो रहा है, वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। शेयर मार्केट में भी कुछ इसी तरीके का होता है। अच्छे शेयर्स जो है, क्वालिटी कंपनी से फॉर एग्जांपल ये एशियन पेंट, स्पीडीलाइट, रिलायंस, ये सब अगर आप देखेंगे पूरा मतलब पास्ट 10-20 साल में लगातार बढ़ रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं, सिंपल जो चीज़ हो रहा है, मतलब आज एशियन पेंट्स का शेयर से फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपया में खरीदा, फिर वो 150 हुआ, मुझे लगा कि चलो 150 रुपया मेरे लिए काफ़ी है, तो मैंने 150 में बेच दिया। तो फिर 150 में जिन्होंने खरीदा वो भी मतलब 6 महीने 7 महीने बाद 200 में किसी और को बेच दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या जो डिलीवरी ट्रेड जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रॉफिट मतलब इट्स मस्ट बी समवन एल्स लॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं। रादर प्राइस जो बढ़ रहा है उसी को कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, उसी को कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। क्यों? क्योंकि जितना कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका उतना मतलब डिमांड बढ़ रहा है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी पैसा दे रहा है, कंपनी का कुछ रोल ही नहीं है। एक बार जैसे बोला कि कंपनी या प्रोमोटर्स उन्होंने शेयर आईपीओ में लिस्ट करा दिया, उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर नीचे ये सब में कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका कोई हाथ नहीं है, उनका कुछ रोल ही नहीं है। ये पूरा मार्केट में ज़्यादातर लोग अगर उसी शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो उस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या डिलीवरी ट्रेड में, हम जब डिलीवरी ट्रेड कहते हैं या 1 साल 2 साल या 5-6 महीने बाद जब शेयर्स हम होल्ड करते हैं, तो मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और का लॉस है। लेकिन अब दूसरा बात ये है, अगर आप इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये सब का अगर बात कहेंगे तो उसमें कुछ अलग है। क्यों? देखिए ऑप्शन मार्केट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में समवन इज बाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है और कोई एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है। तो जैसे बोला कोई खरीद पा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई सेल कर रहा है, ऐसे कोई नहीं खरीद पाएगा। आज अगर किसी शेयर का प्राइस आप देख रहे हैं 100 रुपया, मतलब उसी 100 रुपया में कोई एक खरीदा और किसी और एक बेचा, इसीलिए वो प्राइस 100 आ रहा है। सिमिलरली तो ये जो ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर मार्केट में जो है, तो आज कोई एक ऑप्शन खरीद रहा है, हाँ, मतलब उसको लग रहा है कि ऊपर मार्केट आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, तो कोई ना कोई बेच रहा है। जो बेच रहा है उनको लग रहा है कि से फॉर एग्जांपल मार्केट गिरेगा। तो अब जब उस ऑप्शन एक्सपायर होगा तो किसी मतलब इधर मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, तो तब क्या होगा, ये जो 2 पार्टीज है इसमें किसी एक का प्रॉफिट होगा और किसी एक का लॉस। इंट्राडे में भी कुछ हद तक यही होता है। तो ये चीज़ मतलब हमेशा आप याद रखिएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये सब में
यू कैन से दैट ये बहुत हद तक सही है कि किसी का प्रॉफिट मतलब किसी और का लॉस। और देखिए मार्केट में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, मतलब छोटा मोटा रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, उससे भी बड़ा DII FII है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स को इंट्राडे फ्यूचर्स ये सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इंट्राडे फ्यूचर्स ये सब में जो बड़ा इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्हीं को ज़्यादातर प्रॉफिट होता है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब एक दिन मार्केट में 100 बंदे ने इंट्राडे किया और 100 में 100 का प्रॉफिट, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी एक पार्ट का प्रॉफिट होगा, किसी एक का नुकसान होगा। नॉर्मली जो बड़ा इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास एल्गोरिदम रहता है, ट्रेड सॉफ्टवेयर रहता है, बहुत कुछ टीम, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का सिस्टम होता है। तो ज़्यादातर उनका मतलब वो जो ग्रुप, उनको प्रॉफिट होता है, और ये जो रिटेलर्स है उनको ज़्यादातर लॉस होता है। तो इसीलिए इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इससे थोड़ा सावधान रहिए। मतलब वहाँ पे ऐसा ही है कि किसी एक का प्रॉफिट मतलब किसी एक का लॉस मोस्टली। लेकिन जो डिलीवरी ट्रेड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप आज शेयर्स खरीद के फिर 3 महीने बाद, 6 महीने या 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद अगर बेच रहे, तो आपका प्रॉफिट मतलब ज़रूरी नहीं है किसी एक का लॉस। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ, एशियन पेंट्स कंपनी का अगर आप पिछले 20 साल का शेयर प्राइस चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी टाइम, मतलब इन द लास्ट 20 ईयर्स, 2000 से लेकर 2021 तक अगर आप पकड़ लीजिएगा, तो किसी भी टाइम इफ समवन परचेस अ स्टॉक एंड होल्ड फॉर द 2 ईयर्स, मतलब उसके बाद 2-3 साल अगर उन्होंने होल्ड किया तो प्रॉफिट ही हुआ। इतना बढ़िया कंपनी है, इतना प्राइस चार्ट अगर स्मूथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक कंपनी सुजलॉन, उसका अगर प्राइस चार्ट देखेंगे आप 2010 से लेकर 2020 तक, ग्रेजुअल डिक्लाइन, मतलब ये जो 10 साल का पीरियड में अगर जितने भी इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट किए, 80 to 90% लोगों का लॉस हुआ। ऐसा नहीं है कि 50% लॉस हो रहा है, 50% प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो सुजलॉन जैसा कंपनीज में जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनमें से 80-90% का लॉस हुआ। रेदर एशियन पेंट्स जैसा कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों का प्रॉफिट हुआ। और हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एशियन पेंट्स में भी बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी लॉस हुआ, ऐसा नहीं है, उधर से नहीं हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा याद रखिए कि आपका प्रॉफिट मतलब किसी का लॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए शेयर मार्केट में हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, उसमें अगर इन्वेस्टेड अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली बेटर है। अब हाउ टू सिलेक्ट अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, फॉर दैट मेरा ही वेबसाइट में एक कंप्लीट कोर्स है, द कोर्स लिंक यू विल फाइंड हियर। उसी कोर्स में क्या है, मैंने 5-6 मिनट के अंदर आई हैव प्रोवाइडेड अ प्री फॉर्मेटेड एक्सेल शीट एंड विद इन जस्ट 5 to 6 minutes how you can check a fundamental strength of any company quickly. You can get that. The course is available on English and Bengali language. Bangla to ache and also available in English. So you can check it out. और हाँ, अगर इस वीडियो से आप आज कुछ नया सीखे तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। बहुत लोगों को ये लगता है कि शेयर मार्केट पूरा गैम्बलिंग है, किसी का प्रॉफिट मतलब किसी का लॉस हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जाके आपको ऐसा इंसाइटफुल वीडियो और मिले। एंड शेयर योर फीडबैक इन योर कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और दिन किसी और इंसाइटफुल टॉपिक को लेकर। तब तक सुरक्षित रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।